हाय एवरीवन। सो आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर के फिर से एक बार आया हूँ। जो कि मैंने बताया है कि अब जनरल अवेयरनेस से कुछ ज़रूरी जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे आसपास जो देखने को मिलती है उसके बारे में क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊँगा जिसमें आपको एक जनरल अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हालांकि सभी के लिए, क्योंकि हर कोई गाड़ी चलाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क के बारे में। सड़क के आप देखा होगा कि किनारे में, बीच में, हर जगह पे लाइन जो बनी हुई है उसके बारे में जानकारी क्या है, आखिर में वो क्यों बनी होती है। सबने तो बस जानता होगा कि बस अपने अपने जानते होंगे कि बस अपने अपने साइड में है, बस उसमें ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हर एक लाइन के बारे में कुछ न कुछ रोचक तथ्य हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बार जब ये वाइट लाइन का स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन में, जो कि 1918 में से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हिस्ट्री के साथ चला जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले इसका लंदन में स्टार्टिंग हुआ था 1918 में, ट्रैफिक साइन और मीनिंग का, जिसका बताया गया था कि इससे होगा कि आदमी मतलब जानेगा कि हाँ कैसे हमको चलना है, ट्रैफिक के बारे में आइडिया होगा और अच्छा से उसको फॉलो किया जाएगा, जिससे एक्सीडेंट कम होगा। तो इसी के चलते रिकॉग्नाइज किया गया कि क्यों ना इसको हम एक प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए और इसको मैंडेटरी किया जाए, मतलब ऐसा बनाया जाए एक नियम जिससे आदमी इसको फॉलो करे। तो इसको जो पेंट किया जाता है उसको थर्मोप्लास्टिक रोड मार्केटिंग पेंट आता है, जिसको मार्किंग पेंट कहा जाता है। ठीक है, और एक पाउडर होता है जिसको जब रोड पे लगाया जाता है तो वो बहुत ही मतलब गर्म 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कुछ देर बाद छोड़ने के बाद वो जम जाता है। तो उसमें कौन सा पेंट यूज किया जाता है? मार्किंग पेंट। ठीक है, जिसका थर्मोप्लास्टिक मार्किंग पेंट होता है, जिसको जब रोड पे अप्लाइड किया जाता है तो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। सोच लीजिए कि वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसको 200 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद एक पाउडर है जो कुछ देर के बाद अपने आप सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया, अब इसके बारे में आगे चलते हैं। तो पहला आपने देखा होगा ब्रोकन व्हाइट लाइन, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा ब्रोकन व्हाइट लाइन, जो कि रोड के बीच बीच में होता है। रोड के किनारे कभी ब्रोकन लाइन नहीं मिलेगा दोस्तों, सबसे बात पहले जान लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रोकन लाइन का मतलब ही है बीच में। इसका मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल, मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा ब्रोकन लाइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको चेंज करना है अपना लेन, लेन मतलब आप एक सीधे लेन से जा रहे हो उससे दूसरे में चेंज करना है, तो आपको थोड़ा सावधानियां, मतलब आपको देखना है आगे पीछे, आप चेंज कर सकते हैं। अगर ब्रोकन वाइट लाइन है तो आप मतलब अपना लेन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस सावधानियां के साथ आगे पीछे देख करके। ठीक है, वो एक साइड हो या दोनों साइड में हो, आप अपना रोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना देख के करना है कि अगर गाड़ी किसी साइड से आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ब्रोकन वाइट लाइन जो है ना, वो आपको ओवरटेक करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर ब्रेकिंग वाइट लाइन आप है तो उससे मतलब चलता है कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है तो आप बगल से पार हो सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं ब्रोकन वाइट लाइन में दोस्तों। ठीक है, बट आफ्टर यू हैव चेक्ड फॉर एनी अप्रोचिंग ट्रैफिक, मतलब आपको देख लेना अपना सुविधा अनुसार, ये नहीं कि गाड़ी आगे पीछे उसके अनुसार नहीं है। मतलब ब्रोकन वाइट लाइन का मतलब है कि आप अपने लेन में तो चल ही रहे हैं, अगर आपको आगे से ओवरटेक करना है किसी को तो आप उस लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक कर सकते हैं, आप ट्रैफिक लाइन को देखते हुए। ठीक है, तो ये था ब्रोकन वाइट लाइन के बारे में, जो कि यह दिखाया गया कि अगर इस लेन में चल रहे हैं तो इसमें भी आ सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। ब्रोकन वाइट लाइन का मतलब यही है। अगला है सॉलिड वाइट लाइन, जो कि कुछ इस तरह का होता है। आपने देखा होगा कि सॉलिड मतलब ये ब्रोकन नहीं है, ये सॉलिड है, कहीं पे इसका कट नहीं मिलेगा, और ये कभी भी आपको रोड के बीच में मतलब मिलेगा। लेकिन दिल्ली इसके बारे में बात करते हैं कि मतलब अनलाइक ब्रोकन लाइन, जैसे हम लोग जो व्हाइट लाइन के था ना उसका जस्ट ये उल्टा है। ये सॉलिड व्हाइट लाइन इज ओनली ड्रॉन ऑन टू वे रोड। देखिए टू साइड रोड, मतलब इधर से उधर से जो टू वे रोड होता है उसमें ये सॉलिड लाइन का ड्रॉ किया जाता है, जिसका इंडिकेट क्या है कि आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे आपको ऐसे सीधा लाइन अगर मिल जाए जो कि ब्रोकन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और अगर ब्रोकन लाइन मिल गया तो आपका इसका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो सीधा ब्रोकन और ये ब्रोकन व्हाइट लाइन और सीधा जो व्हाइट लाइन है, दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसका यही मतलब है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द लेन एंड शुड स्टे इन द लेन यू आर ऑलरेडी ऑन। आप जिस लेन में है उसी लेन में जाना है, आपको ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला लाइन में चलते हैं। अगला है सिंगल सॉलिड येलो लाइन, जिसका कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप इस रोड में कि येलो मतलब पीला कलर का। उससे तो हम लोग व्हाइट लाइन का बात किया, पीला आपने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी सिंगल का बात चल रहा है। अगर सिंगल पीला लाइन आप देखें येलो कलर का, तो उससे क्या होगा, तो इससे ये मतलब होता है कि टू वे रोड होता है। टू वे रोड या सिंगल येलो लाइन जो होता है, ये इंडिकेट करता है कि अगर आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं कि व्हीकल को, तो यहाँ पे अलाउड है।
यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सिंगल येलो लाइन ये है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं व्हीकल को, ठीक है, येलो लाइन का मतलब है, वहाँ पे व्हाइट लाइन में ओवरटेक नहीं था, लेकिन क्रॉसिंग द येलो लाइन इज नॉट अलाउड। येलो लाइन में आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन क्रॉसिंग येलो लाइन इज नॉट अलाउड, ठीक है, ओवरटेक आप कीजिए लेकिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है। आप ओवरटेक अगर इस लाइन से करते हैं तो इसी लाइन में आपको चलते जाना है, अगर ओवरटेक कर ले तो उस लाइन में कुछ देर तक जाना है। ओवरटेक का मतलब है आपको ब्रेकिंग नहीं करना है येलो लाइन को, ठीक है। इसीलिए सिंगल येलो लाइन जो है ऑल्सो ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ द लेंस इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द रोड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो येलो लाइन का ज़्यादातर यूज है वो रोड के मतलब दोनों साइड में किया जाता है, ताकि आप रोड के बाहर आपको नहीं जाना, आपको रोड पे ही रहना है। तो ज़्यादातर येलो जो सिंगल येलो लाइन का यूज होता है वो रोड के दोनों साइड में लास्ट में होता है, कि आपको रोड के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। इसका मतलब यही समझिए कि आपको ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ओवरटेक तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको मतलब पास नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। येलो लाइन का, सिंगल येलो लाइन का मतलब यही है, ठीक है। स्ट्रेट टू स्ट्रेट रोड में आपको ये देखने को मिलेगा येलो सिंगल येलो लाइन का। जैसे कि मान लो आप कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसमें सिंगल येलो लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है डबल सॉलिड येलो लाइन। अभी हम लोग सिंगल येलो देखा, अब डबल सॉलिड येलो आपने ऐसा देखा होगा जो कि बीच में डबल येलो रहता है, डबल सॉलिड येलो लाइन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन से यही लाइन को लिया गया है इंडिया में, ठीक है। जब ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पे था जो आज़ादी से पहले, तो यहाँ वहीं से ये इसको अपनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया आल्सो डेवलप किया अपना में मार्किंग सिस्टम, कि क्यों ना हम भी अपना कंट्री में ऐसा मार्किंग सिस्टम बनाए जिससे कि एक ट्रैफिक के लिए बहुत ही सस्ता और सुगम हो, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो इससे मॉडल इससे होता है कि डबल सॉलिड लाइन पासिंग स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब आप इसको मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस कर ही नहीं सकते। इन केस ऑफ डबल सॉलिड येलो लाइन पासिंग इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब आप इसको देखिए यहाँ पे इसी में से मैंने यही समझा है कि आप पास कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप डबल सॉलिड येलो लाइन के राइट साइड है तो उसी तरफ रहिए, लेफ्ट साइड है तो इसी तरफ आपको रहना है। आप ओवरटेक तो कर ही नहीं सकते, मुड़ सकते हैं, मतलब आप देखिए अगर जिस साइड से आ रहे हैं उस साइड मुड़ जाते हैं, लेकिन ओवरटेक तो कभी अलाउ ही नहीं है। मतलब डबल सॉलिड येलो लाइन से यही समझिए दोस्तों कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आपको सिर्फ चलते जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रोकन येलो लाइन। हमने ब्रोकन व्हाइट लाइन पढ़ा जिसमें कि अलाउ था ओवरटेकिंग, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक देख करके। अब हम लोग आगे ब्रोकन येलो लाइन, जो कि कुछ इस तरह से आपने देखा होगा रोड पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रोकन येलो लाइन का मतलब होता है, इसलिए बनाया जाता है कि वन कैन पास द व्हीकल बट विथ कॉशन, बस सेम है जैसा कि उसमें है। ब्रोकन येलो लाइन में भी वन कैन पास, मतलब आप इस साइड है तो इस साइड भी जा सकते हैं, बस आपको ध्यान अपना देना हुआ है कि हमको कैसे चलना है ताकि आप इस एक्सीडेंट से बचा जा सके। और ब्रोकन येलो लाइन मतलब सिंपली कर सकते हैं छोटे मोटे रोड में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज में इसका यूज होता है, ठीक है। अब सॉलिड येलो लाइन विथ ब्रोकन येलो लाइन, देखिए आपने एक ऐसा भी देखा होगा कि एक सॉलिड येलो लाइन जा रहा है, उसके साथ 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 एक ब्रोकन येलो लाइन भी चलता है। तो ये है अगला, तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो कंबाइन मतलब कि एक सॉलिड लाइन उसके साथ साथ एक ब्रोकन सॉलिड येलो लाइन अगर दोनों जाए तो इसका मीनिंग क्या आप समझेंगे? तो इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं रोड के साइड में ब्रोकन लाइन में, तो यू कैन नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल, बट इफ यू आर ड्राइविंग ऑन द सॉलिड लाइन यू कैन ओवरटेक। अब देखिए इसे समझना है दोस्तों कि आप अगर इस साइड जिधर ब्रोकन है तो आप तो ओवरटेक कर सकते हैं अगर आप इधर से जा रहे हैं, लेकिन आप इधर से हैं अगर लेफ्ट साइड से जिधर की सॉलिड येलो लाइन जा रहा है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। सिंपली समझ में आया कि जिधर ब्रोकन लाइन है आप उधर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन इधर साइड में एकदम सिंपली मतलब येलो लाइन जो सॉलिड है उससे आप उधर से ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। तो इस दोनों का मतलब यही है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना, हेल्प करना किसी को बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसमें सबका हेल्प है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, एंड इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।